ओम शांति। हमारा आज का विषय है, कहीं हम स्वयं को स्वयं ही धोखा तो नहीं दे रहे। प्यारे दोस्तों, हम जीवन में बहुत कुछ खाते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति खाने से डरता है। बताइए वह क्या है? वह है धोखा। हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वह जीवन में कभी धोखा ना खाए। स्वयं को बहुत चौकन्ना भी रखता है, परंतु दूसरी ओर वह दूसरों को धोखा देने में जरा भी देरी नहीं करता। वह जानता है कि धोखा इंसान के जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जीवन की खुशियों को नष्ट कर देता है, संबंधों में जहर घोलने का काम करता है और तो और दूसरों के मन में बदले की आग लगाने का भी काम करता है, जो कई बार तो एक नहीं कई पीढ़ियों तक आग बुझती ही नहीं है। संसार में कितनी घटनाएं हैं, कितनी कहानियां हैं जिसने पीढ़ियों को बदले की आग में झुलसाकर कंगाल या सर्वनाश कर दिया। धोखे की मुख्य शक्ति स्वार्थ या लालच होती है, जिसमें यदि ईगो मिक्स हो जाए तो यह और भी विकृत हो जाती है। जब धोखे का विचार आता है तो उस समय व्यक्ति स्वार्थ या लालच में अंधा हो जाता है। उसे केवल अपना अच्छा नजर आता है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना उसकी समझ से बाहर हो जाता है। वास्तव में गहन विचार के बाद देखा गया है कि धोखा तो एक नकारात्मक जहरीला फल है जो स्वार्थ और लालच के पौधे पर लगता है। उसकी जड़ में ईगो की खाद डाली जाती है। जो भी धोखे रूपी फल को खाता है उसके जीवन में खुशियां गुम हो जाती हैं, जीवन में अशांति का प्रारंभ हो जाता है। फिर पैदा होती है बदले की आग, जिसको बुझाने में बहुत फिर मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो वह आग ऊपर से बुझ जाती है, अंदर से हल्की सी चिंगारी सुलगती रहती है और वातावरण की हवा मिलते ही फिर से भड़क उठती है। प्यारे दोस्तों, आमतौर पर व्यक्ति धोखा तो किसी भी क्षेत्र में दे सकता है, चाहे संबंधों में हो, धन के लालच में हो, संपत्ति की हवस में हो, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लालसा में हो, परंतु इन सब का फल अति कष्टदायक होता है। तो दोस्तों, आइए स्वार्थ के भाव को और अधिक गहराई से हम चिंतन करते हैं। स्वार्थ अर्थात स्वयं के अर्थ को जानना, अर्थात स्वयं के बारे में पहचानना। जब हम इस परिभाषा को नहीं जान पाते तो अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। यदि हमें स्वयं का ज्ञान हो जाए, शायद हम दूसरों को स्वार्थ की भावना से नहीं देखेंगे, बल्कि अपने स्वाभिमान में स्वयं का भी तथा दूसरों का भी उत्थान कर सकते हैं। जब व्यक्ति स्वाभिमान में रहता है, वह बहुत सी नकारात्मक बातों से छोटी छोटी लाभदायक अल्पकालिक फायदों से ऊपर उठ जाता है। दूसरी ओर स्वार्थ का यह भी भयंकर अर्थ हो सकता है कि स्वयं के हाथों से अपनी अर्थी को स्वयं तैयार करना, अर्थात स्वयं ही अपना नुकसान अपने हाथों से करना। वास्तव में हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने किसी को धोखा देकर लाभ तो लिया। कितना समय? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या इससे भी अधिक या कम समय में। जब स्वयं उसके सामने ऐसी घटना घटती है तो लोग कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। लोग कहते हैं, ये तो इसके साथ होना ही था। वर्षों पहले भी इसने तो ऐसा दूसरों के साथ किया था, उसका फल इसे मिल गया। दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि धोखा देने वाला व्यक्ति इस फल का स्वाद स्वयं भी अवश्य खाता है। उसे 1 गुना नहीं, 10 गुना या 100 गुना अर्थात ब्याज सहित वापिस करना पड़ता है। और उसी को नहीं,
किसी और को भी देना पड़ सकता है, उसके परिवार को भी उसका भुगतना पड़ सकता है। उससे पता लगता है कि स्वार्थ के पीछे धोखा देने वाला खाने वाले से कहीं अधिक नुकसान स्वयं का कर लेता है। थोड़े समय के आनंद के लिए वह जीवन भर उसी दलदल में फंसा रहता है, तड़पता रह जाता है और दूसरों की बद्दुआओं की बदबू उसके जीवन को जीना मुश्किल कर देती है। फल वह दिखाई नहीं देती, परंतु उसका नुकसान ही उसकी शक्ति को बताता है। धोखा खाने वाला तो फिर भी संभल जाएगा, परंतु धोखा देने वाला जब स्वयं धोखा खाएगा तो वह खाक में मिल जाता है। इसी को कहा जाता है स्वयं के हाथों अपनी अर्थी को तैयार करना। प्यारे दोस्तों, आवश्यकता है स्वयं के अर्थ को जानने की कि वह स्वयं क्या है, किसके लिए जी रहा है, उसे करना क्या है और क्या करना चाहिए। जब स्वयं से ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो स्वयं का वास्तविक अर्थ की जानकारी होगी, तो वह इन नकारात्मकता से ऊपर उठकर एक खुशहाल सुखमय जीवन जी सकेगा। तो आइए हम संकल्प करें कि अल्पकालिक सुख के लिए अपने जीवन में दीर्घकालिक नुकसान का निमंत्रण ना करें, स्वयं भी आनंद से जिएं और औरों को भी जीवन का आनंद उठाने दें। अच्छा, ओम शांति। यदि यह विचार आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कीजिए और भविष्य में और विषयों की जानकारी के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।